आज की इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पर मक्का मुकरमा पर टिड्डी दल के हमले का जिक्र करेंगे और साथ ही साथ हम जिक्र करेंगे जो आटे का कहतुर रजाल पड़ा था और टिड्डी दल का झुंड आया था उस बारे में। और इसके साथ साथ जिक्र किया जाएगा कि टिड्डी दल का अजाब पहली बार किस कौम पर नाजिल हुआ था और मामला क्या था, कौन से 5 अजाब उस कौम पर नाजिल हुए थे और टिड्डी दल का अजाब उनमें से कौन सा अजाब था। सबसे पहले तो आलमी इस्लाम के लिए खुशी की खबर ये है कि उस बारे में यानी उस मामले में जिस मामले में वो परेशान हो रहे थे अब परेशानी का मामला नहीं है, ज़रूरत नहीं है। यानी मक्का मुकरमा पर जो टिड्डी दल का हमला हुआ था, जो वीडियो सामने आई थी, उस बारे में बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे और पूछ रहे थे कि करोड़ों की तादाद में जो टिड्डी दल हमलावर हो जाती है हर साल इथियोपिया के सहराई इलाकों से सऊदी अरब की जानिब, अब इसका क्या करना पड़ा है। साल 2018 में भी नाज़रीन गिरामी ऐसा ही हुआ था और इतनी ही टिड्डियां जमा हो गई थीं कि ज़ायरीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि सारा फर्श और दीवारें भी टिड्डी दल से ढक गई थी। ताहम इस बार मक्का मुकरमा के हुकाम ने टिड्डी दल की बड़ी एलगार को नाकाम बना दिया है। वजारत माहौलियात के मुताबिक मक्का मुकरमा शहर पर टिड्डी दल का ताज़ा तरीन हमला हुआ है और ये टिड्डियाँ शिमाली इलाकों से मक्का मुकरमा के मशरकी इलाकों में देखी गईं, जिसके बाद उन्हें तलफ करने के लिए फौरी तौर पर टीमें तश्कील दी गईं, जिन्होंने रिकॉर्ड वक्त में स्प्रे करके इन टिड्डियों को शहर भर में फैलने से रोक दिया था। अब टिड्डियों के बड़े हमले का खतरा टल गया है, ताहम एहतियातन टीमें दीगर इलाकों में भी स्प्रे कर रही हैं। एक इलाका है कफकजा उसका नाम है गालिबन, और आसपास के भी इलाके हैं जहां पर टिड्डियों की नक्लो हरकत को देखा जा रहा है, उसकी निगरानी की जा रही है। ये बात भी को याद रहे कि गुज़श्ता साल सऊदी अरब में ऑनलाइन मार्केट में जिंदा टिड्डियों की खरीदो फरोख्त भी जोरों पर थी और जिंदा टिड्डियों की थैली 300 रियाल तक में भी फरोख्त की गई। सऊदी टिड्डियों को खुश्की का झींगा करार देते हैं, मगर खुश्की का ये झींगा इस वक्त समुद्री झींगे से भी महंगे दामों फरोख्त होता नजर आता है। ऑनलाइन टिड्डियां फरोख्त करने वाले गाहक को टिड्डियों की थैली की होम डिलीवरी की सहूलत भी देते हैं और साथ में थैली में मौजूद तमाम टिड्डियों के जिंदा होने की जमानत भी दी जाती है। अगर थैली में चंद टिड्डियां भी मुर्दा पाई गईं तो गाहक उन्हें वापस करवाकर उनकी जगह जिंदा टिड्डियां हासिल कर सकता है। हालांकि सऊदी वजारत ज़राअत और आलमी इदारे सेहत की जानिब से मुतअद्दिद बार वार्निंग दी जा चुकी है कि सऊदी अरब में पाई जाने वाली टिड्डियां खाने के लिए इंतहाई मुज़र हैं, क्योंकि इनके खात्मे के लिए उन पर जो स्प्रे किया जाता है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। और अगर उन टिड्डियों में से जो कि बच जाती हैं वो टिड्डियाँ उसी तरह से बच जाती हैं और वो अपनी नस्ल को चलाती हैं तो स्प्रे के असरात उनकी नस्ल पर भी रहते हैं। तो ये मामला तो सऊदी अरब की टिड्डियों को लेकर हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि टिड्डी दल का जो हमला हुआ था पहली बार किस पर हुआ था और मौजूदा मौजी वबा का इस तमाम तर सूरत हाल से क्या ताल्लुक है, क्या इसे भी अजाब ही की किस्म करार दिया जा सकता है। तो इस सवाल का जवाब हमें तारीख में जाना पड़ेगा, तारीख का हमें मुतालिया करना पड़ेगा। तौरात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 120 साल बताई है। तहकीक के बाद कुछ ऐसा मालूम होता है कि 30 साल की उम्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा। 10 साल मदियन में बकरियां चराईं और फिर अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम और बच्चों को लेकर जब वापस मिस्र आ रहे थे तो रास्ते में कोह तूर के पास नबूवत और रिसालत का मकाम मिला। यूं 40 साल की उम्र में रसूल बनकर फिरौन को तौहीद और रिसालत की दावत दी और फिर मिस्र में 40 साल तक मतवात कर दावत व तबलीग का काम किया। इन 40 सालों के इब्तदाई साल कुछ इस तरह गुजारे कि अल्लाह की किताब तौरात का पैगाम उनको दिया गया, मोज़ात दिखलाए गए जिनमें लाठी का सांप बनना और सांप को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ लगाकर उठा लें तो उसका वापस लाठी बन जाना और फिर हाथ मुबारक का तेज लाइट की तरह बन जाना। जैसे मोज़ात को देखकर भी फिरौन और उसकी हुकूमत के कारिंदे ईमान न लाए तो फिर अगले सालों में अल्लाह ताला ने उन पर अजाब यानी सजाओं का आगाज किया। इस सजा को अल्लाह ताला ने रिज्क करार दिया, यानी ऐसी सजा जो इंसान के फितरी ज़ौक़ को तबाह बर्बाद कर दे। इसीलिए रिज्ज़ुन कमानी गंदगी भी है, यानी जब फिरऔन और इसकी हुकूमत के ओहदेदारों और इसकी कौम ने बुत परस्ती, जादू और कमज़ोरों पर जुल्म से बाज न आने का फैसला कर लिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें बावर करवाया कि बुत परस्ती पर डटे रहना तौहीद के मुकाबले में रिज्ज़ को इख्तियार करना है। इंसानियत की भलाई के बजाय जादू को इख्तियार करना भी सिर्फ और सिर्फ गंदगी और गलाजत है और बनी इसराइल जैसे कमज़ोरों पर जुल्म भी सिवाय गंदी ज़हनियत के कुछ नहीं है। चुनाचे तुम लोग ऐसे मकरूह और गंदे कामों से बाज नहीं आते तो अब जो सजा होगी वो भी गंदी किस्म की होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने इसे रिज्क करार दिया। नाज़रीन गिरामी, मुअज़्ज़ात और रिज्क सजाओं के दरमियान अल्लाह ताला ने 2 सजाएं ऐसी दी कि अगर वो बाज आ जाएं तो रिज्जिया सजाओं की नौबत ही ना आने पाए। ये अल्लाह ताला की एक और मेहरबानी थी
चुनांचे अल्लाह ताला ने उन पर कहत साली मुसल्लत कर दी और फलों के बागात की पैदावार को कम कर दिया। मकसद ये था कि ये लोग मुख्तलिफ किस्म के 3 करतूतों से बाज आ जाएं और एक तौहीद रिसालत को मान लें, नंबर 2 जादू से आप बाज आ जाएं, नंबर 3 कमज़ोरों पर जुल्म बंद कर दें। जी हाँ, सारी बातों की आखिरी बात ये थी कि कम से कम एक बात को ज़रूर मान लें, और वो ये थी कि कमज़ोर और मजलूम बनी इसराइल को मिस्र से जाने दें ताकि वो जुल्म से निजात हासिल कर लें और अपने रसूल के साथ जहाँ जाना चाहें चले जाएं। मगर फिरौनियों ने जुल्म भी बंद ना किया और कहा कि वो बनी इसराइल को जाने भी नहीं देंगे। अब नतीजा ये निकला कि उनके बागात और फसलें और गल्ला वगैरह जो कम तो हुए थे मगर पूरी तरह बर्बाद ना हुए थे, अल्लाह ताला ने उनको बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 130 में कहत साली और फलों की कमी का जिक्र किया और फरमाया, फिर हमने उन पर तूफान चला दिया, टिड्डी दल, जुएं, मेंढक और खून को अलग अलग निशानियां बनाकर भेज दिया। हकीकत यह है कि उन्होंने तकब्बुर किया, ये मुजरिम लोग थे। चुनांचे इनके खिलाफ जब ये रिज्स की सजा मुसल्लत हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मूसा, आपको अपने रब के यहाँ जो मकाम हासिल है इससे काम लेते हुए हमारे लिए दुआ करो कि अगर तुम इस अजाब को हमसे दूर कर दो तो हम तुझ पर ईमान भी ले आएंगे और आपके साथ बनी इसराइल को भी रवाना कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, फिरौनी हुक्मरानी ने तौरात को भी न माना, मोजात का भी इनकार किया, कहत साली, बागात के फलों की कमी और बारिश में ओले और आंधी से भी न संभले, तो अब आखिरी 4 सजाओं का वक्फे से आगाज हुआ। इनमें से पहली सजा अलजराद है। पंजाबी में उसे उड़ने वाला घोड़ा कहा जाता है। जिस तरह घोड़ा जंप मारता है इस तरह ये टिड्डा भी अपनी पिछली 2 टांगों के साथ जंप मारता है। अगली 2 टांगों से इसकी पिछली टांगें डबल के हिसाब से बड़ी होती हैं। दोनों टांगें वस्त में लचकदार घुटने की वजह से जोरदार जंप मारती हैं। फिरौन के पास घोड़ों की लाजवाब फौज थी। अल्लाह ताला ने ये घोड़ा मैदान में उतारा और देखते ही देखते फिरौन के मिस्र की सारी फसलों और जंगलों की हरियाली बर्बाद हो गई। अब न इसके घुड़सवार दस्तों के लिए चारा था और ना शाहसवारों के लिए खुराक का खातिर खा इंतजाम था। मौला करीम ने क्या खूब फरमाया है, तेरे रब के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि किस वक्त किस शक्ल में कौन सा लश्कर सामने आ जाए। फिरौन अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अपने रब से दुआ करके इस मुसीबत को हटवाओ, मैं बात मानूंगा। जब मुसीबत चल गई तो फिरौन और उसकी काबीना के दानिश्वर अपनी हुक्मरानी के हुस्न इंतजाम को क्रेडिट देने लग गए। उसके बाद दूसरी सजा का आगाज हुआ। उसका नाम अल कुमल था, यानी सरों में जुएं, जिस्म के ऊपर रेंगती हुई जुएं, रात को बिस्तर पर जाएं तो खटमल सताएं, ऊपर से मच्छर काटें। चुपायों की जुओं को चीचड़ और चिचड़ियां कहा जाता है। ये मामूल से हटकर बहुत ज्यादा हो गईं, जिससे मादा जानवरों का दूध भी कम हुआ, बीमार भी हुए, गले में सुसरियां, इजनास में कीड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अब फिर इस सजा से निकले तो वादे से फिर मुनहरिफ हो गए। अब अगली सजा ने आन दबोचा। उसका नाम था अद्दम, यानी खून ही खून। तौरात बताती है कि दरिया और नदी नालों का पानी खून बन गया। घरों में खून, खानों में खून और फिर न जाने कहां कहां खून एक लश्कर बनकर फिरौनियों का जीना दोभर करने लगा। वो जो बनी इसराइल के मासूम बच्चों को ज़िबा करके खून बहाते थे, अब अल्लाह ताला इस तरह से इंतकाम ले रहे थे कि जालिमों, खून तुम्हारे मुंहों को लगा हुआ है, अब खून पियो और खून खाओ। अलगरज आजिज आ गए और फिर ये सजा भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ही खत्म हुई। नाज़रीन गिरामी, खून की सजा से पहले मेंढकों की सजा भी दी गई कि कुरान ने उसे अज़्ज़फ़ादे कहा है, यानी घरों में मेंढक, बर्तनों में मेंढक, हर तरफ मेंढक ही मेंढक। और फिर आखिरी सजा खून की दी गई। इस आखिरी सजा के बाद भी जब ये मुनहरिफ हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर हमने फिरऔन और उसके लश्करों को पानी में गरक कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनु इसराइल को निजात अता फरमा दी। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 साल फिरौनियों को समझाया, 40 साल बनु इसराइल पर हुक्मरानी की और 120 साल की उम्र में अल्लाह ताला के पास गए। तो इस तमाम तर वाक़े से ये बात तो वाज़े हो जाती है कि पहली दफ़ा जब अजाब आया था टिड्डी दल का, जिसे अलजुर्राद कहा जाता है, वो पहली दफ़ा फिरौनियों पर आया था। ये इस अजाब की तारीख है।